जय भीम साथियों, मैं देवेंद्र इंदुरकर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है बाबा साहब 973। दोस्तों, आज का सवाल है, ध्यान से सुनिए। आज का सवाल है, बुद्ध अपने शिष्य को कैसे पढ़ाया करते थे? आपको पता है इस सवाल का जवाब? बुद्ध अपने शिष्य को कैसे पढ़ाया करते थे? नहीं पता? तो बाबा साहब ने इस सवाल का जवाब भी दिया है। कहाँ दिया है? भगवान बुद्ध और उनकी धम्म के तीसरे खंड के पहले भाग के दूसरे चैप्टर में इस सवाल का जवाब दिया है। दोस्तों, ये सवाल का जवाब तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, और ये नॉलेज आपको अगर सही लगे तो इस नॉलेज को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर ऐसे करते हो तो यूट्यूब ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अच्छी तरह से सुनिए। आप मुझे देखना चाहिए, इसके लिए ये वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। आप सुनिए बाबा साहब ने क्या लिखा है और अच्छी तरह से सुनिए। तो चलिए ये सवाल का जवाब देखते हैं। क्या है? जो शिक्षाकामी है ऐसे आदमी को तथागत लेते थे। शिक्षाकामी है मतलब जो उस लायक है शिक्षा ग्रहण करने के, और सर्वप्रथम यही शिक्षा देते थे कि शीलवान रहो। पहली शिक्षा क्या देते थे? शीलवान रहो, प्रतिमोक्ष के नियमों का पालन करो, सदाचरण में दृढ़ हो जाओ, छोटे छोटे दोषों को भी बड़ा समझो, शिक्षा ग्रहण करो और विनय के पक्के हो जाओ। जब वह इस प्रकार शिक्षा में दृढ़ हो जाता है तो तथागत उन्हें अगला पाठ देते हैं। पहला पाठ शील का देते थे, दूसरा पाठ क्या देते हैं? शमन आओ आँख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप व उसके ब्यौरे से आकर्षित न हो जाओ। उस प्रवृत्ति पर काबू रखो जो तृष्णा का परिणाम है, जो असंयम होकर चक्षु इंद्रियों से रूप देखने से उत्पन्न होते हैं। ये प्रवृत्तियाँ, ये चित्त की अकुशल अवस्थाएं आदमी पर बाढ़ की तरह काबू पा लेती है। चक्षु इंद्रियों को संयत रखो, चक्षु इंद्रियों को काबू में रखो। चक्षु इंद्रिय बोले तो इंद्रिय अपने आँख, नाक, कान जो भी है, ये इनको काबू में रखो। और इस प्रकार दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई बात सुना या नाक से कोई गंध सूंघो या जीवा से कोई जीभ चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो, और जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे से आकर्षित मत हो जाओ। जो ही वह उसका पूर्ण अभ्यास कर लेता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते। श्रमण आओ, भोजन के विषय में मात्रज्ञ हो, न खेल के लिए, न मदद के लिए, न शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक इस शरीर की स्थिति है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने, विहिंसा से बचे रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना का नाश कर रहा हूँ, नई वेदना नहीं उत्पन्न दे रहा हूँ। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होगी और सुख पूर्ण होगी। इस प्रकार का आगे देखिए क्या लिखा है। जब वह भोजन के विषय में संयम हो जाता है तब तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। शमन आओ, जागरूकता सती का अभ्यास करो, जागरूकता का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए व बैठे बैठे अपने चित्त को चित्तमलों से परिशुद्ध करो। चित्त बोले तो मन में जो गलत भावनाएं आती है
उसको दूर भगाओ यानी शुद्ध करो। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते रहकर व एक जगह बैठकर ऐसा ही करो। रात के दूसरे पहर में भी सिंह से दाहित करवट लेते जाकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखे हुए जागरूकता तथा संयम जानकारी से युक्त अप्रमादर रात के तीसरे पहर में जाकर चलते हुए वहाँ बैठते बैठते अपने चित्तमलों से परिशुद्ध करो। यानी अपने विचारों को, अपने मन को, चित्त को शुद्ध करते रहो हर समय। जब वह जागरूकता का अभ्यास हो जाता है तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। आओ जागरूकता और सम्यक जानकारी, उसको सम्यक स्मृति बोलते हैं, सम्यक जानकारी से युक्त हो। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, चुकते हुए, शिथिल होते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर लेते जाते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े रहते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए स्मृति सम्यक जानकारी से युक्त हो। सम्यक जानकारी से युक्त हो हर जगह, हर समय। जब वह आत्मा संयमी हो जाता है तब तथागत उसको अगली शिक्षा देते हैं। किसी एकांत स्थान को खोजो, चाहे वन हो, चाहे किसी वृक्ष की छाया हो, चाहे कोई पर्वत हो, चाहे किसी पर्वत की गुफा हो, चाहे श्मशान भूमि हो, चाहे वह वन गुल्म हो, चाहे खुला आसमान आकाश हो, चाहे कोई पुआल का ढेर हो और वह वैसा करता है तब वह भोजनांतर पालती लगाकर बैठता और शरीर को सीधा रखकर चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सिस्टमैटिक 1 बाय 1 अभ्यास करवाया करते थे, शिक्षा दिया करते थे।